नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है कि हम महाराज जी की बहुत आराधना करते हैं, महाराज जी को बहुत मानते हैं, उन पर विश्वास भी है, लेकिन हम महाराज जी से जुड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये हमें भला कैसे ज्ञात होगा कि महाराज जी ने हमारा चुनाव कर लिया है। क्योंकि ये बात पूरी तरह से सत्य है कि महाराज जी अपने भक्तों का जो चुनाव है वो स्वयं ही करते हैं, लेकिन हम पूजा भी कर रहे हैं, समर्पित भी हैं। कैसे ये ज्ञात कर पाएं कि महाराज जी ने अपने सानिध्य में हमें स्वीकार किया है या नहीं? तो बहुत बड़ा प्रश्न है ये, बहुत ही रोचक ये प्रश्न मैं कहूँगी, क्योंकि हर एक तीसरे दर्शक का, हर एक तीसरे भक्त का यही प्रश्न होता है कि भला हमें ये कैसे ज्ञात होगा कि हम चिन्हित हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कौन सी विधि होती है, कैसे हमें संकेत मिलते हैं और कौन से वो सारे तथ्य होते हैं जिनसे हम ये पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि महाराज जी ने हमें अपने अमोघ आशीर्वाद से कृतार्थ किया है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का ये जो अंक है, ये जहाँ तक भी पहुँच रहा है, जितने भी दर्शक आज के इस अंक को देख रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, उन सबको मैं प्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही बड़भागी हैं आप, क्योंकि आज तक आपको यदि महाराज जी की अनुभूतियाँ नहीं हो रही थी और आजकल आप एक चीज़ अवश्य अनुभव कर पा रहे होंगे कि महाराज जी के बारे में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चर्चा आपके कानों में पड़ ही जाती होगी। महाराज जी के छवि चित्र दिख जाते होंगे, महाराज जी कहीं पर चर्चा चल रही है तो उस चर्चा में शामिल होने का मौका आपको मिल पा रहा होगा। इस तरीके के अंक आप तक पहुंच रहे होंगे, या कोई ना कोई विधि या कोई ना कोई तथ्य ऐसे आपके साथ अवश्य हो रहे होंगे जिनसे महाराज जी का कोई ना कोई संबंध ज़रूर होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा अनुभव होने के साथ साथ ये आज का अंक भी यदि आप तक पहुंच गया है, तो ये अपने आप में एक एक कड़ी बन जाता है। कड़ी का मतलब यहाँ पर है कि एक प्रकार से एक दूसरे को जोड़ने वाले जो तथ्य होते हैं, उन तथ्यों का विवरण बन जाता है। तो इसलिए अगर आज आप ये अंक सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप बहुत ही बड़भागी हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये भी एक संदेश बन जाता है महाराज जी की ओर से। आइए जान लेते हैं ऐसा क्या है। देखिए, महाराज जी की एक बात मैं इस बात के साथ जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण महाराज जी के अपने शब्द हैं, महाराज जी के अकाट वाक्य हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब तुझे ईश्वर दर्शन देना चाहते होंगे, जब ईश्वर की यह मंशा होगी कि तुझे अपना अनुभव कराना है, तुझे अपनी अनुभूति करानी है, तो कभी भी ईश्वर अपने सही स्वरूप में तेरे पास नहीं आएंगे, कभी भी अपने असली रूप में तुझे वो दर्शन नहीं देंगे। वो तो ऐसा वेश बना कर आएंगे जिससे तू विचलित हो जाए, जिसे तू कभी ये मान ही ना पाए कि ईश्वर भी ऐसे रूप में आकर तुझे दर्शन दे सकते हैं। तो बहुत ही भयावह रूप बनाएंगे, ऐसा रूप बनाएंगे जो तूने पहले कभी भी दर्शन ही नहीं किए होंगे। तो इस प्रकार से वेश धर कर ईश्वर आते हैं तुझे दर्शन प्रदान करने के लिए। तो ठीक है, महाराज जी की अगर इसी बात को हम आधार मानकर इस बात को समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महाराज जी की हर बात आप जहाँ पर भी पढ़ने का आपको मौका मिले पढ़ के देखिएगा। महाराज जी की कही कोई भी जो बात है या लिखी हुई जो भी बात है, हर बात में एक रहस्य छुपा हुआ होता है, और हर व्यक्ति को उस रहस्य को सुलझाना नहीं आता। हर व्यक्ति को वो गुप्त जो बात है महाराज जी बताना चाहते हैं, जो गूढ़ बात समझाना चाहते हैं, हर व्यक्ति उसको नहीं जान पाएगा, लेकिन आपको उस बात में कोई ना कोई जो रहस्य छिपा होता है, यदि वहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो आप समझ जाएंगे कि महाराज जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को बताने का यहाँ पर तात्पर्य ये भी था कि अगर आजकल आप अपने दिनचर्या में देखें और महाराज जी के अनुभव, अनुभूतियाँ, तथ्य, कोई चर्चा, अगर इनमें आपको शामिल होने का मौका मिल रहा है, तो महाराज जी यही आपको बताना चाहते हैं कि अन्यत्र कहीं से कोई अवतरित थोड़ी होगा, तुम्हें बताने के लिए मैं आ गया हूँ। कोई भी माध्यम हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, महाराज जी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है कि कभी भी स्वप्न में महाराज जी दिख जाते हैं, या रोज़ाना आ रहे हैं, या स्वप्न में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात आपको बता रहे हैं, कोई मंत्र दे रहे हैं, तो ये महाराज जी की लीलाएं हैं। और ऐसा कोई अन्य संतों ने भी कहा है, जैसे मैं एक बहुत ही दिव्य संत के बारे में आपसे एक छोटी सी चर्चा करती हूँ।
जिस प्रकार से महाराज जी बहुत ही दिव्य संत हुए हैं, आपने देवराहा बाबा जी का भी नाम सुना होगा। श्री देवराहा बाबा जी के एक अकाट वाक्य मैं आपको बताती हूँ। देवराहा बाबा जी ने बताया है, उन्होंने कहा हुआ है कि नीम करौरी महाराज जी को कभी भी आप ये मत जानिएगा कि वो संसार से जा चुके हैं, संसार को छोड़ चुके हैं। वो तो श्री हनुमान जी की तरह अजर हैं, अमर हैं। उनकी अनुभूतियाँ कभी खत्म हो ही नहीं सकती। महाराज जी तो सूक्ष्म रूप धर कर हम सबको देख रहे हैं। महाराज जी की लीलाएं हैं जो आपके साथ हो रही हैं, हमारे साथ हो रही हैं। आपका ये जो हमसे मिलना हुआ है, हमारा जो आपसे मिलना हुआ है चैनल के माध्यम से, ये सब कुछ एक भक्त परिवार है। जो व्यक्ति इसमें भिन्नता करते हैं वो इस बात को जान नहीं सकते। ये तो केवल भक्त से भक्त की हृदय की बात है। आपका हमसे ये मिलना, हर चीज़ के पीछे एक वजह है। यही महाराज जी समझाना चाहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी घटना, किसी भी प्रकार के कोई भी तथ्य, किसी प्रकार की कोई भी जो अनुभूतियाँ हैं, ये अकारण नहीं होती। हर चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा होता है। तो इसलिए ये सब कुछ ये माध्यम है। अगर हमारे वीडियो भी आपको लगातार दिख रहे हैं, आप रोज़ाना हमारे वीडियो का अगर अनुसरण कर रहे हैं, उन्हें श्रवण करते हैं, उन्हें देखते हैं और उन्हें स्नेह प्रदान करते हैं, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि हम सब एक भक्त परिवार हैं और भक्त परिवार में जो चर्चाएं होती हैं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा आपके हमारे घर में भी जो पारिवारिक चर्चाएं होती हैं, उसमें कितना स्नेह होता है। वो किसी भी प्रकार से किसी के साथ आप उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। ये ठीक वैसे ही है, हम भी तो एक परिवार ही हैं। तो इसलिए ये जो परिवार है, ये जो चर्चाएं हैं, ये माध्यम भी बहुत बड़े माध्यम होते हैं। क्योंकि अगर आप इससे जुड़ रहे हैं, इससे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये अकारण नहीं हो रहा। ये तो महाराज जी की योजना है। तो इसलिए जैसा मैंने आपको बताया, आप बहुत ही अद्भुत होते हैं। वो सारे महाराज जी के भक्त जिन्हें सपनों में महाराज जी दर्शन देते हैं, वो बहुत ही एक अद्भुत अनुभव है आपके लिए। और आज के इस अंक से मैं महाराज जी से प्रार्थना भी करना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ तक ये अंक पहुँच रहा है, जिन जिन को भी इस अंक का श्रवण हो रहा है, जो इस अंक को सुन पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी को निश्चित तौर पर महाराज जी के दर्शन अवश्य हों। यही कामना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ महाराज जी कि हमारे सभी दर्शकों को स्वप्न में एक बार दर्शन देकर कृतार्थ करें, उन्हें आभास कराएं कि आप संचित मत होइए। इस जीवन में संशय जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर अकाट विश्वास भी है, और जो व्यक्ति अकाट विश्वास रखते हैं उनका हृदय कभी भी विचलित नहीं होता, किसी भी प्रभाव में नहीं होता। और सबसे बड़ी बात आपको मैं कहना चाहूँगी कि जब महाराज जी आपके साथ हैं तो कोई भी ऐसी शक्ति अभी तक अवतरित नहीं हुई है जो ऐसे भक्त का कुछ भी बिगाड़ सके। इसलिए विश्वास करिएगा। विश्वास जितना ज़्यादा घनिष्ठ होगा, उतना आपके जीवन में महाराज जी की कृपा और भी बरसती रहेगी। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपके लिए उपयोगी होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।